Hello, students. Now, today we are going to continue this semester third English language. Now, ours is unit number 1 only, and this is chapter number 4, which is a prose. That is toasted English. Now, this is very interesting prose, which is written by very famous Indian writer R.K. Narayan. ओके बच्चों, ये R.K. नारायण ने लिखा है टोस्टेड इंग्लिश को। बेसिकली ये अमेरिकन इंग्लिश के बारे में है। पहले हम R.K. नारायण के बारे में देख लेते हैं कि जब भी हमको कोई क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करना रहेगा तो हमको राइटर के बारे में थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा। So R.K. Narayan was born on 10th October 1906 in Madras. He was a great Indian writer and novelist too. ये एक बहुत जाने माने इंडियन राइटर थे और नॉवेलिस्ट भी थे। ये जो लिखते थे वो अभी हम जैसे टोस्टेड इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो ये जो टोस्टेड इंग्लिश है ये हाफ ह्यूमरस है और हाफ सीरियस ऐसे है इनका। मतलब आपको इसको पढ़ने में काफी हंसी भी आएगी एंड कुछ सीरियसनेस भी है उसमें, कुछ ऐसी बातें भी हैं। ये जो टोस्टेड इंग्लिश है ये 1974 में पब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, काफी जाने माने राइटर थे, तो इन्होंने इनके कुछ जाने माने वर्क्स, इम्पोर्टेंट वर्क्स जो इन्होंने जो कुछ लिखा है, नॉवेल्स लिखे हैं, उसमें आते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, मालगुडी डेज के नाम से इनका काफी फेमस एक शो भी चलता था टेलीविजन पर लॉन्ग बैक। देन द वेंडर ऑफ स्वीट्स एंड द इंग्लिश टीचर। आपको थोड़े से इनको नेम्स को याद रखना है। इनको पद्म भूषण मिला था और पद्म विभूषण भी मिला था। देन साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। देन ही डाइड ऑन 13th May 2001। कि ये छोटा सा एक बायो है इनके बारे में। इनका देखिए पूरा नाम था रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी। तो इनका जो इतना लंबा सा नेम था, लॉन्ग नेम था, उसको ग्राहम ग्रीन ने, जो कि एक इंग्लिश ब्रिटिश राइटर थे, इन्होंने इनको शॉर्ट फॉर्म करके R.K. नारायण करा था। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए वो सारी चीजें हैं जो अभी हमने पढ़ी थी। नॉवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एसेज भी थे और ट्रेवलॉग राइटर थे जो ट्रेवल्स के बारे में ज्यादातर लिखते हैं। ये एक अच्छे पब्लिशर भी थे। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1951 में मिला था, पद्म भूषण 1964 में, पद्म विभूषण इन 2000। ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके थे। 6 years के लिए इन्होंने काम किया था। ना यहाँ से ये हमारा टेक्स्ट शुरू होता है बच्चों। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक जो है इंग्लिश इन यूज, उसका ये जो भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये पूरा इसमें आपको मिलेगा। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है अमेरिकन रेस्टोरेंट में। इसको देखिए, यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिया हुआ है टोस्टेड इंग्लिश को, मफिन्स को इन्होंने टोस्टेड इंग्लिश के फॉर्म में बुलाते हैं, जो कि एक तरीके का मफिन होता है, ब्रेड टाइप का रहता है अमेरिका में, उसको बताते हैं। इसको टेक्स्ट हम पहले ऐसे आपको दिखा देते हैं, देन वी विल कम टू द एक्सप्लेनेशन। बेसिकली क्या होता है कि ये जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर भी राज किया था एंड अमेरिका पर भी, ठीक है, तो उनकी बताई हुई सारी चीजें सभी लोग फॉलो करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब गुलामी से आजादी मिलती है, जब फ्रीडम मिला, तो अमेरिकन्स ने ना सिर्फ ब्रिटिशर्स से फ्रीडम पाया, बल्कि उन्होंने उनकी इंग्लिश को भी त्याग दिया। उन्होंने उनकी इंग्लिश से भी आजादी पाई, फ्रीडम पाया, और उन्होंने अपने बहुत सारी चीजों में इसको, उन्होंने अपनी एक इंग्लिश भी बना ली इन द सेंस।
ठीक है। उन्होंने इंग्लिश को भी वहां से, ब्रिटिशर्स की जो इंग्लिश थी जो ग्रामर को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, ठीक है, और अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलती है, तो उन्होंने उसको भी नकार दिया और उन्होंने अपना एक इंग्लिश बनाया जिसको अमेरिकन इंग्लिश बोला गया। उसी को उन्होंने मतलब एक इंग्लिश को टोस्टेड कर दिया। जो ब्रेड के फॉर्म को हम टोस्ट बना देते हैं, इन द सेम वे उन्होंने इसको चेंज कर दिया। अब इसकी खासियत ये है कि ये जो अमेरिकन इंग्लिश है, ये पैसिव वॉइस को पूरी तरीके से इन्होंने मतलब पैसिव वॉइस का यूज ये लोग कम करते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस का यूज ज्यादा करते हैं, दैट इज डायरेक्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो थोड़ा सा हार्श भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे टेक्स्ट में, जैसे कि देखिए इसमें दिया हुआ है, अमेरिकन्स क्या लिखते हैं, न्यूली प्लांटेड डोंट वॉक, इस तरीके से उन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है। बल्कि ये एक्टिव वॉइस में हो जाता है। देन ट्रेस पासिंग प्रोहिबिटेड, ये थोड़ा सा हमको पॉलिश्ड वे में दिखता है, डिसिप्लिन दिखता है, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड होता है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको आगे बताऊंगी, इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। जब आप अगर टेक्स्ट में देखना चाहेंगे, टेक्स्ट बुक में कि चैप्टर में क्या है, तो आप इसको रेफर करेंगे, ये जो मैंने आपको बना के इसमें दिया हुआ है। आगे हम इसको समझते हैं। सो दिस इज द चैप्टर। ना ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे, आर के नारायण, और रियलिस्टिक कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि मैंने बताया मालगुडी डेज में जो स्वामी है, वो बिल्कुल एक रियल स्टोरी के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है। तो अमेरिका में भी इन्होंने गेस्ट विजिटिंग फैकल्टी के फॉर्म में काम किया था। ही वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर ओवर देयर। तो यूनिवर्सिटीज में काम करते हुए अमेरिका की उनकी इंग्लिश पर जब उनका नजर गया या उन्होंने ध्यान दिया, सुना, तो उनको समझ में आया कि इन लोगों ने इंग्लिश का बिल्कुल फॉर्म ही चेंज करके रखा हुआ है। मतलब उसमें फॉर्मेलिटी तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल इनफॉर्मल वे में इंग्लिश को यूज किया जाता है अमेरिका में। तो उन्होंने उसके ऊपर ये एस्से बनाया है। एक जो ये जो अभी मैंने आपको बताया, एक जो ये नोटिसेबल रिजल्ट देखने को मिलता है यहाँ की इंग्लिश में, वो ये है कि फॉर्मलिज्म जो है वो बिल्कुल एक तरीके से हटा दिया गया है। नो फॉर्मेलिटीज देयर। और अमेरिका में उन लोगों ने पैसिव वॉइस से फ्री कर लिया है अपने आप को, कि पैसिव वॉइस थोड़ा सा एक तो लॉन्ग फॉर्म में भी हो जाता है, और उसको काफी सोच समझ के बोलना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है, और यहाँ देखिए ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। तो बिल्कुल ही मतलब एक अलग वे में, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में इंग्लिश को उन्होंने बना दिया है। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इस एस्से में क्या बताया गया है, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में जो डिफरेंस होता है उसको बताया गया है। बड़े ही हंसी मजाक के वे में ऑथर ने हमको बताया है। और उन्होंने ये बताया है कि अम, जिस तरीके से इंडियंस ने अमेरिकन्स को भगा दिया था, निकाल दिया था अपने देश से, उसी तरीके से अमेरिकन्स ने भी ब्रिटिशर्स को अपने कंट्री से बाहर किया था, और साथ साथ उनकी इंग्लिश को भी बाहर कर दिया, जो कि अभी हम इंडियंस नहीं कर पाए हैं। हम लोग अभी अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश दोनों के कुछ कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। तो अमेरिकन जो इंग्लिश यूज करते हैं वो कैसी है, वो बहुत ही इजी वे में यूज करते हैं। हर कोई उसको इजीली बोल सकता है, देयर इज नो स्ट्रिक्ट ग्रामर फॉलोइंग ओवर देयर। और पैसिव वॉइस का भी यूज नहीं होता। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में ग्रामर में भी पढ़ते हैं तो वी नो वेरी वेल ना कि हमको कुछ चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो उसी तरीके से थोड़ा सा हार्ड होता है पैसिव वॉइस, तो उसको हटा दिया गया है। फॉर्मलिज्म भी जा चुका है, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो लोग अपने वर्ड्स यूज करते हैं। और एवरी नाउ एंड देन उनके नए नए वर्ड्स बनते रहते हैं अमेरिकन्स के, ठीक है। जो भी हमको नया इंग्लिश वर्ड सुनने को मिलेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड का हमको नया सुनने को मिलेगा, तो दैट इज अमेरिकन इंग्लिश, ओके। नाउ इस प्रोसेस को जो उन्होंने ये काम किया है, इंग्लिश को अपने एक अलग ही लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है, उसको टोस्टिंग बोला गया है। सो द चैप्टर इज अबाउट दैट, टोस्टिंग इंग्लिश। अभी मैंने जो आपको बताया था कि न्यूली प्लांटेड डोंट वॉक, इस तरीके से लिख देते हैं वो नोटिस बोर्ड पे,
इस ट्रेसपासिंग प्रोहिबिटेड की जगह। इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन वो देखिए वर्ड्स बिल्कुल ही नए हैं और अलग हैं। तो उनके जो न्यू वर्ड्स हैं वो बिल्कुल हैंडी है, मतलब उसको हर कोई बोल सकता है। स्ट्रीट्स पे भी बोल सकते हैं, ना ही ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा वो एक स्ट्रीट लैंग्वेज भी है, मतलब और एक वर्ड के कई मल्टीपल मीनिंग्स निकल कर आते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि ओके, ये, यस, इस तरीके के कुछ एक्सप्रेशन है। तो आर के नारायण ने ये सब मेंशन किया है हमको इसमें। आगे आपको फिगर के वे में मैं उसको बताऊंगी, पिक्चर्स के थ्रू। नाउ एक चेक वर्ड भी इसमें आता है। इस चेक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकल कर आते हैं। ठीक है। जैसे कि अमेरिका से एक चेक को कई तरीके से यूज करते हैं। CHECK, ये वाला चेक जो है इसको ही उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। और वो ये जो CHEQUE वाला चेक है, इस वर्ड का वो यूज ही नहीं करते। मतलब बैंक के लिए अगर उनको चेक वर्ड यूज करना है तो भी वो CHECK ही यूज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे मैंने चेक के फॉर्म्स लिख के दिए हुए हैं कि चेक वर्ड हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। चेक इन चेक आउट में भी उनका चेक, हमारा भी, हम लोग भी ये यूज करते हैं। होटल में चेक इन करना, चेक आउट करना। किसी को हम वॉच कर रहे होते हैं तो हम उसको चेकिंग ऑन यू भी बोल देते हैं। ठीक है। साउंड को हम माइक के चेक करते हैं तो उसे साउंड चेक बोलते हैं। कॉपी में करेक्शन की बात होती है तो उसको भी चेक बोलते हैं। तो हमारे ये सारे स्पेलिंग्स बाकी तो सेम है, बट हियर कुछ कुछ जगह पे हम लोग उसको, जैसे कि बैंक के वे में अगर मैं आपको बोलूँ तो हम लोग एक दूसरा चेक का स्पेलिंग यूज करते हैं। बट वहां पे स्ट्रिक्टली कोई भी स्पेलिंग्स वो इस तरीके से यूज नहीं करते। उनके मीनिंग एक ही चेक के फॉर्म में वो चलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर उन्होंने बोला आई विल चेक, तो उसका मतलब होता है आई विल फाइंड आउट। यूर चेक का अगर वर्ड बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका टिकट। देन चेक गर्ल अगर उन्होंने वर्ड बोला है तो इसका मतलब है कोई गर्ल है, कोई अटेंडेंट है जो आपकी चीजों का ख्याल रखेगी, तो उसको चेक गर्ल बोल दिया। तो एक तरीके से चेक वर्ड के आगे वो लगा के बहुत सारी मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग्स उसके बना लेते हैं। यहाँ जो अभी मैंने आपको बताया, ये जो ओके है, ओके, ये, ओके, युप, येप, ये सब अमेरिकन के वर्ड्स हैं। ये ब्रिटिशर्स यस वर्ड का यूज करते हैं, जो थोड़ा सा इसको स्ट्रगल, हमको थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ता है इसको यस को बोलने में ना। ये, युप, येप, ये एकदम इनफॉर्मल वे में, थोड़ा सा फंकी वे में वर्ड यूज कर रहे हैं ये लोग। सो दैट इज, ये भी जितने भी ये चैटिंग लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं इसको, व्हाट्सएप का भी लैंग्वेज है ये। तो ये सब अमेरिकन में आ चुका है, अमेरिकन इंग्लिश। और ये जो कॉपी बुक्स में अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ग्रामर फॉलो करते हैं, उसमें हमको यस ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड ही यूज करना रहता है, दैट इज यस। ओके का स्पेलिंग ये होता है जो कि ब्रिटिश इंग्लिश का फॉर्मल वे का है, बट उसको भी टोस्ट करके छोटा बना के ओके फॉर्म में कर दिया गया है। ओके। सो ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के अलग अलग फॉर्मेट यूज हुए हो रहे हैं। नाउ आर के नारायण थोड़ा सा बाजार स्टेटस की भी बात करते हैं, मतलब पब्लिक की बात कर रहे हैं वो, एक स्ट्रीट लैंग्वेज के वे में। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे देखो, अगर हमारे इंडियन बस में हम लोग चढ़ते हैं तो टिकट 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 करके सब बोला जाता है, और उसके आगे पीछे कुछ नहीं रहता। किसी ने टिकट मांगा तो भी टिकट दे दिया, तो भी पता ही नहीं चलता किसी ने टिकट दिया है या नहीं दिया है। तो उन्होंने ये बताया है कि लंदन बस में अगर आप कभी चढ़ते हैं, दैट इज ब्रिटिश इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पर, तो काफी पोलाइट वे में आपके पास आके कंडक्टर एक एक पर्सन से इंडिविजुअली थैंक यू बोलेगा। थैंक यू मीन्स आपको टिकट देना है। देन थैंक यू सर वो बोल देगा, दैट इज किसी ने टिकट दे दिया है, तो देन थैंक यू सर ही विल से। तो आपको उसके थैंक यू से, आर के नारायण बोल रहे हैं कि आपको उनके आप थैंक यू काउंट कर सकते हैं। उस एक एक थैंक यू से आपको ये पता चल जाएगा कि उस बस में कितने पैसेंजर सफर कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ आर के नारायण हम लोगों से बोल रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि अब इंडिया को भी अपनी एक इंडियननेस फॉर्म में, ठीक है,
उनको भी क्या है, अब थोड़ी इन चीजों से बाहर आना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेजेस से, और अपनी एक लैंग्वेज बनाना चाहिए जो कि अ, सड़कों पे गलियों में लोग बोल सके, उसको एक कॉमन मैन बोल सके, ठेले वाला बोल सके, रिक्शे वाला बोल सके, ठीक है, बस्ती के लोग बोल सके, गली मोहल्लों में बोल सके, जैसे कि अमेरिकन्स ने किया है। तो ऐसा एटमॉस्फेयर हमको भी बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इतना ऐसा ना रहे एकदम कि रूड रहे, चीजें डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ग्रामर के रूल भी सेम ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक भारत ब्रांड ऑफ इंग्लिश होना चाहिए, मतलब जो भी पढ़े उसको, उसमें कोई मॉन्ड्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, कोई मिक्सिंग नहीं होना चाहिए दो लैंग्वेजेस का, ठीक है। तो हमारा भारतीय झलक उसमें मिले, ऐसा होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि स्वदेशी स्टैंप लगा हो उस पे, वैसा होना चाहिए। ये यहाँ पे देखिए, आपको कुछ डॉल्स टाइप की चीजें दिख रही हैं, इनको उन्होंने इसमें यूज किया है कि ये सब आपके तिरुपति डॉल्स, ठीक है, तिरुपति डॉल्स, देखो ये जो एग्जाम, ये जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं यहाँ पे बच्चों, तिरुपति में ये डॉल्स बनती हैं और ये काफी फेमस हैं। इसमें देखो, जो भी आप देखेंगे इनके तैयार होने का तरीका, सारे ओकेशंस के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। ये वुडन भी उससे बनी रहती है, तो इनको अलग ही देखने से आपको एक इंडियननेस मिलता है, ठीक है। तो चीजें ऐसी होना चाहिए, मतलब आपकी लैंग्वेज भी इंग्लिश ऐसी बनाइए जिसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश की झलक हो। देखो ये बारबी डॉल जैसे नहीं दिख रहे हैं ना, यू कैन सी इंडियननेस इज देयर इन द सेम वे। यहाँ पे कुछ हमारे गॉड, डिवाइन गॉड्स की भी देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे, व्हेन यू विल सर्च इन द गूगल यू विल फाइंड आउट दोज थिंग्स देयर। तो ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि द थिंग शुड बी लाइक दिस, इंडियननेस दिखना चाहिए, एक स्वदेशी स्टैंप हो, एक इंडिया का ठप्पा लगा हो जिस पर, ठीक है, ऐसा होना चाहिए हमारा इंग्लिश। ये यहाँ पे मैंने आपको ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। हमारा एक एक चैप्टर भी है अलग से, एक यूनिट में हमको, ये हमारे सिलेबस में भी आता है, सो देयर आल्सो यू कैन फाइंड आउट। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो अमेरिकन और ब्रिटिश हैं, अलग अलग हैं, लेकिन आप अगर अपने इंडियन के फॉर्म में देखेंगे तो हम इनमें से बहुत सारे वर्ड्स को मिक्स करके यूज कर रहे हैं। हम कभी, हमारा जो मन होता है हम उसके हिसाब से उस वर्ड को बोल देते हैं जो हमको कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। सी, यहाँ पर मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप इसको देख लेंगे। स्पेलिंग्स के फॉर्म में भी आप देखेंगे कितना अंतर आ चुका है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में, वो लोग किस चीज का यूज करते हैं और अमेरिकन किस चीज का यूज करते हैं। सो मेनी लेटर्स कहीं पे मिसिंग आपको मिलेंगे, ठीक है, उनको ओमिट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है डिक्शनरी से। सो अमेरिकन डिक्शनरी एक अलग बन गई है ना, ब्रिटिश डिक्शनरी जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। बट ग्रामेटिकली आप देखेंगे तो अभी भी हमको इन्हीं को फॉलो करना पड़ रहा है, ब्रिटिश इंग्लिश को। सो आर के नारायण से आप लोग इंस्पायर होकर थोड़ा सा अपना एक इंडियन ब्रांड की तरफ हम लोग अपनी इंग्लिश को बनाने का ट्राई करेंगे, ओके। अभी हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज हिंग्लिश, नॉट बेसिकली इंग्लिश, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, हम लोग उसको उस वे में यूज कर रहे हैं। Again, these are some words. You can check it. You can go through it. So many are there. Now this is British English at the left. At the right side, you can find American English words. So students go through it, and I will continue in the next video of mine. There we can see the question answers. Till then, go through this video. Thank you.